खित्ते में अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म 3 मुल्की दौरे पर सऊदीया के बाद कतर पहुंच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने दोहा एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। कतरी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया है। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की खित्ते और आलमी अमन के लिए जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म कतर के बाद तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, मुस्तकिल जंग बंदी, खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खास की और दरूद इस्लाम पेश किया। फील्ड मार्शल खित्ते में क़याम अमन के लिए पेश सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर डेडलॉक खत्म करने पर बातचीत। तेहरान एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। ईरानी क़यादत और वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के साथ मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इंतहाई बेहतरीन और वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का कभी इम्कान है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। हम पाकिस्तान की कोशिशों और दोस्ती पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कई मुल्कों ने अमेरिका को साथी की पेशकश की, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की साथी में होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में ही होगा। ईरान ने भी तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और नुकसानात के अज़ाले पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान जोहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। चंद दिन में एटम बम बनाने का इल्ज़ाम गलत है। Under the leadership of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and with active engagement of Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and Chief of Defence Staff and Chief of the Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshal Sayyid Asim Munir, Pakistan has maintained open channels of communication with the concerned parties as part of our facilitative and mediatory role. पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग बंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म ने भरपूर किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उनकी टीम भी क़याम अमन के लिए कोशां रही। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हमनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका जंगबंदी और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात की गई। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की हिमायत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। वो अपने नाकाम जो नापाक अज़ाइम है उसके ज़रिए निशाना बनाता रहा और जान और माल का नुकसान पहुंचाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है हसास अदारों के साथ मिलके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया और ये एक पूरा नेटवर्क बेनकाब किया। हम अपने इस मुक़द्दस मट्टी की और मुक़द्दस धरती की मोहब्बत में
और इसकी तकदीस के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे और हम जाग रहे हैं इंशाअल्लाह, और हम दुश्मन के नापाक जो अरादे हैं उनको खाक में मिलाएंगे। रावलाकोट से राका एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। इरफान नामी एजेंट हसास तंसीबात की वीडियोस और तस्वीर बना रहा था। रा एजेंट दुश्मन को हसास लोकेशंस की तफसीलात फराहम कर रहा था। इराक की फौजी तंसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी थी। इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राका एजेंट सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहा था। रा एजेंट अपने मजमूम मसाइम से मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा। आज़ाद कश्मीर की ज़मीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। मुलज़िम मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर तैयार करता था। आईजी ने दहशतगर्दों की पैसों से मुतालिक ऑडियो भी चला दी। पाक बहरिया का मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने मुकामी सतह पर तैयार करदा बहरी जहाज से मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल मिसाइल ने तवील फासले पर अपने हदफ को तेज रफ्तारी के साथ दुरुस्त निशाना बनाया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल का कामयाब तजर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का आकाश है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और तुर्किया की मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेस मश्क जना 13 कामयाबी से मुकम्मल। मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, पेशा वराना महारतों और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर तवज्जो दी गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के कॉम्बैट दस्तों ने अनकरा और स्पार्टा में तुर्क दस्तों के साथ मशकों में हिस्सा लिया। पाक सऊदीया ताल्लुकात सफारती, दिफाई और माशी मैदान में नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल। स्टेट बैंक की तस्दीक, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब देने का यकीन दिलाया है। $1 अरब अभी मजीद मिलने हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक $2 अरब के सऊदी डिपॉजिट से बैरूनी अदायगियों में मदद मिलेगी। विफाकी वज़ीर खजाना से वाशिंगटन में IMF सरबराह की मुलाकात। क्रिस्टिना जॉर्जिवा का पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बरकरार, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मजबूत माशी पॉलिसियों से पाकिस्तान में तरक्की मुमकिन हुई। मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर भी मिले। ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर दस्तखत, अहम संग मील करार। वज़ीर खजाना से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1568 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,70,087 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 3,500 रुपये का मजीद इजाफा। फी तोला सोना 5,03,462 रुपये का हो गया। पाकिस्तान रेलवेज और हुकूमत पंजाब के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर रेलवेज और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। हनीफ अब्बासी का कहना है, रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन नए ट्रैक्स बिछाने के अलावा रेलवे ट्रैक्स की हालात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्ट तालीम के शोबे में नुमाया इक़दाम किए। पंजाब की मजीद 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। शेखपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और उकाड़ा में भी इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। फ्री ट्रांसपोर्ट के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख मुसाफिर मुस्तफीद हो रहे हैं। इजलास में ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में दरख्त काटने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। हम इस शहर में रहते हैं, चाहते हैं कि ये खूबसूरत रहे। माजी और हाल का मवाजना खुद सब कुछ वाज़े कर देता है। 1.5 साल में किसी को तौहीन अदालत में सजा नहीं दी, लेकिन अब खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा।
नैब बलूचिस्तान की बड़ी कार्रवाई 1.41 ट्रिलियन मालियत की सरकारी ज़मीन वागुजार। नैब इलामी के मुताबिक 2025 में 1.02 मिलियन एकड़ अराजी वागुजार कराई गई। ज़मीन की मालियत 1.374 ट्रिलियन रुपए है। रवा साल के आगाज़ में मजीद 51,000 एकड़ ज़मीन कब्जा माफिया से छुड़ा ली गई। मजमूई रिकवरी 1.07 मिलियन एकड़ तक पहुँच गई। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर अयूब की 4 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी गई। मुलजिम ने PTI रहनुमा आजम सवाती से एबटाबाद में 10 कनाल का बंगला भी 55 करोड़ रुपए में खरीदा था। स्कैंडल में 2 मुलजिमान डंपर ड्राइवर मुमताज और रियाज पहले ही प्ली बार्गेन पर रिहा हो चुके हैं। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ अवाम में शदीद गम व गुस्सा। अलहदगी पसंद तहरीकें अरूज पर पहुंच गई। भारतीय फोर्सेस के इलाके में जाने से रोकने पर मुकामी अफराद से झड़पे। मणिपुर के अवाम ने भारतीय काबिज फोर्सेस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। कई फौजियों को यरगमाल भी बना लिया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से शदीद शेलिंग। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान में अवामी सतह पर तहरीकें जोर पकड़ने लगीं। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना सोच और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ अफगान सरजमीन से आवाज़ें उठने लगीं। अफगान मीडिया अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है अफगानिस्तान में तालिबान का जालिमाना दौर खत्म होने के करीब है। तालिबान रजीम के तसल्लुत के खिलाफ अवामी तहरीकों का इत्तेहाद ही बेहतरीन हिकमत अमली है। तुर्किया में स्कूल पर फायरिंग 9 अफराद जाबाहक, 13 जख्मी, मरने वालों में 8 तलबा और 1 टीचर शामिल। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। PSL 11 रावलपिंडी की हैदराबाद के खिलाफ मैच में बैटिंग जारी। किंग्समैन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। आज दूसरा मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। पॉइंट्स टेबल पर पिशावर 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। ज़ल्मी क्वालिफायर्स में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई। और बब्बू बराल कहकहो का बेताज बादशाह। आज पाकिस्तानी स्टेज की तारीख के रोशन सितारे की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। बब्बू बराल स्टेज पर आता तो मुरझाए चेहरों पर कलियां खिलने लगती। जुमला कसता तो कहकहो का तूफान बर्पा हो जाता।